में चूना भरवा रहे हैं तंबाकू खाने के लिए, ये किसी को सलाह देने बैठेंगे तो सोचो इनकी सलाहें कैसी होंगी। जिसको सलाह देंगे उसका सत्यानाश होके रहेगा, जिनको ये सलाह देंगे उनका नाश होगा, क्योंकि अपने किडनी गुर्दे का तो खुद नाश कर रहे हैं तंबाकू खा के। अक्ल होती तो खुद ना संवार लेते। जो अपने शरीर का ख्याल ना कर पाया, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। शराब पीने वाले से कभी सलाह ना लेना, उसे जरा भी अक्ल होती तो शराब पीकर अपना शरीर क्यों बिगाड़ता। तंबाकू खाने गुटखा खाने वाले जो किसी आदत से ग्रसित हैं, वो सही सलाह नहीं दी। वो बंधुआ मजदूर हैं, शराब के मजदूर, तंबाकू के मजदूर, सिगरेट के मजदूर। बंधुआ मजदूर जानते हैं, सिगरेट ना मिले इनको तो ये बेचैन हो जाते हैं, चाय ना मिले इनको बेचैन हो जाते हैं। चाय नहीं मिली तो आज का दिन खराब, सबसे लड़ रहे हैं, चाय नहीं मिली हमें तो मिल गई, लो। तंबाकू नहीं मिली, गुटखा नहीं मिला, मूड खराब हो गया। ये दो कौड़ी के लोग आपको क्या सलाह देंगे? क्यों जी, सही है? यदि आपका बाप ही क्यों ना हो और शराबी है, आपका बाप ही क्यों ना हो नशेड़ी है, ऐसे नशेड़ी बाप की सलाह नहीं लेना चाहिए। भले बाप है, सलाहकार श्रेष्ठ रखना। हमारा देश किससे चलता है? सलाह से। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके सलाहकार भी टॉप लेवल के, खूब पढ़ के जब जाते हैं वो उस पद पर, तब वो जाकर के मोदी जी को सलाह देते हैं कि देश के लिए ऐसा किया जा सकता है। सब लोग अपनी अपनी सलाह रखते हैं, फिर उस पर विचार होता है कि कौन सी ठीक है, तब जाके काम होता। अब मोदी जी किसी से भी सलाह लेने लग जाए, ऐसे नहीं। देश सलाह से चलता है। अच्छे सलाहकार होंगे तो देश आगे गया, और बुरे सलाहकार हो गए बेड़ा गर्क कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आपके जीवन में हमारी माताएं पड़ोसन से सलाह ले लेती हैं, इसलिए घर में आग लग जाती है। मेरी माँ बात बहुत समझदारी की है, समझ लो तो काम आएगी सारी जिंदगी, है ना? किसी से भी अपनी घर की बातें नहीं करनी चाहिए, किसी से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। समझ रही हो मेरी माँ? पड़ोसन से सलाह लेने चले, जो दिन भर तंबाकू भरी रहती है मुंह में, जो खुद अपनी बहू को 4 गालियां देती है, वो तुम्हें खुद कितनी अच्छी सलाह देगी? जो खुद अपनी सास की सेवा नहीं करती, वो तुम्हें कितनी अच्छी सलाह देगी? जो खुद अपने पति की सेवा ना करे, वो तुम्हें कितनी अच्छी सलाह देगी? जिसने स्वयं ने अपने बच्चों को सही संस्कार ना दिया हो, वो माँ भला आपको कितनी अच्छी सलाह दे सकती है? सलाह होती उसके पास तो पहले अपने बच्चों को देती कि बेटा, आजकल कितने बच्चे गाली दे के बात करते हैं, रे ढे रे बे करके बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है। जो माँ अपने बच्चे को संस्कार ना दे पाई, जो बाप अपने पुत्र को संस्कार ना दे पाया, शिक्षा ना दे पाया, सलाह ना दे पाया, आपको कितनी अच्छी देगा? चावल का एक ही दाना दबाकर देखा जाता है, पूरी केटली का चावल नहीं देखा जाता। चावल पक गया है तो हमारी माताएं ढक्कन खोलती हैं, एक चावल का दाना पकड़ती हैं और यूं मसल देती हैं। यदि एक पक गया तो पता चल जाता है कि सारे पक गए। यदि आपकी सलाह से एक का जीवन संवर गया तो मान ली जाएगी कि आपकी सलाह बेहतर है, और आपकी सलाह ने किसी का जीवन ना संवारा, किसी को ना बदला, तो चावल कच्चा है। समझ रहे? तो आपके कितने दोस्त हैं जो शराब पीते हैं? भाई आपके हैं शराबी दोस्त? आपके हैं शराबी दोस्त? आपके सिगरेट वाले तो होंगे, आपके हैं शराबी दोस्त? आपके जिनके भी दोस्त शराबी हों, तुरंत दूरी बना लेना। वो अपना तो नाश कर रहा है, तुम्हें ले डूबेगा। समझ रहे हैं? इसलिए हमारी बहनों को भी
लड़कियों को भी गलत संगति से बचना चाहिए। तुम्हारी सहेली, तुम्हारी सखी गलत रास्ते पर चली गई है, गलत काम कर रही है, और तुम उसकी सखी हो और तुम उसके संग घूमती हो, तो आज नहीं कल वो तुम्हें भी अपने गलत काम में सम्मिलित कर लेगी, तुम्हें भी गुनाहगार बना देगी। इसलिए गलत संगति से बचो। दोस्ती का मतलब क्या होता है? मेरा दोस्त सही काम करे तो उसके सही काम में उसका साथ देना, ये दोस्ती है। और बुरा काम करे तो उसका साथ छोड़ देना। नहीं साहब, तेरे बुरे काम के संगी नहीं है हम। दोस्त कभी होना तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण जैसा दोस्त बनना, जो सुदामा के मित्र बने। दोस्त कभी कर्ण जैसा ना हो। इतिहास के पन्नों में कर्ण एक दोस्त है, मित्र है, फ्रेंड है। किसके? कर्ण किसके दोस्त हैं? दुर्योधन के। क्या एक नजरिए से देखा जाए तो कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई, परंतु क्या दोस्ती निभाने का की यही परिभाषा है कि आपका मित्र भरी सभा में किसी लड़की की, किसी औरत की साड़ी उतार रहा हो तो आप दोस्त हैं इसलिए उसका साथ देंगे? क्या ये दोस्ती सही है? बोलो। आपका दोस्त भरी सभा में किसी बहन बेटी के कपड़े उतारने लग जाए तो आप इसलिए साथ देंगे कि ये मेरा दोस्त है? कर्ण ने इसलिए साथ दिया कि दुर्योधन के एहसान बहुत सारे थे। एक बात बताऊं दोस्तों, मेरे भाइयों, जीवन में किसी का एहसान मत रखना अपने सिर पर। एहसान मत रखना। 2 रोटी कम खा लेना, नमक के साथ खा लेना, सूखी खा लेना, बासी रोटियां खा लेना, किसी के एहसानों तले मत दबना मेरे भाई। एक बार व्यक्ति एहसान करता है और सारी जिंदगी तुम्हें ताने मारता है कि हमने तुम्हारा उस वक्त में ऐसे साथ दिया था। मर जाना अच्छा है, किसी के एहसाने तले दब जाना अच्छा नहीं है। इसलिए एहसान ना रखना किसी का। नमक रोटी खा लेना, मुसीबत आए तो। मुसीबतें 4 दिन की होती हैं, एहसान सारी जिंदगी का होता है। बताओ क्या अच्छा है? मुसीबतें तो 4 दिन बाद चली जाएंगी, किसी की मुसीबतें नहीं टिकी ज्यादा दिन। मुसीबतें 4 दिन बाद चली जाएंगी, एहसान सारी जिंदगी रहेगा। हाँ या ना? या एहसान फिर वो करे जो ताने ना मारे। इसलिए मेरा ख्याल, मेरा भाव कहता है, ये दास अनिरुद्ध कहता है कि नमक रोटी खाना अच्छा है। इतिहास की बातें कर रहा हूं। दानवीर कर्ण ने दुर्योधन ने उस पर एक एहसान किया, उन पर। बताओ कौन सा एहसान किया था? हाँ, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अंगराज कर्ण। एक छोटा सा राज्य दे दिया, क्योंकि इनके पास कोई राजगद्दी नहीं थी, तो ये राजाओं की लिस्ट में थे नहीं। जिनका बड़ा अपमान होता था कि तुम तो राजाओं के बीच में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि राजाओं के बीच में तो राजा ही बैठ सकता है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तब दुर्योधन ने मौके का फायदा लिया और अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया। तो राजा बना दिया, आपने मुझे राजगद्दी दे दी, अब आप गलत करें तो भी मुझे साथ देना पड़ा। तो क्या ऐसी राजगद्दी लेके आपने अच्छा कर लिया? आज कर्ण का नाम जानते तो हैं आप सब लोग, लेकिन कर्ण का वो आदर नहीं है जो आदर अर्जुन का है। बोलो हाँ या ना? हम सब लोग कर्ण को जानते हैं और कर्ण दानवीर हैं, उनका आदर सम्मान है। भगवान ने अपने हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। कर्ण बहुत भक्त थे, पर दोस्ती भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था कि कर्ण तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि तुम पांडवों के बड़े भाई हो। परंतु वो इसलिए नहीं आए क्योंकि एहसान तले दबे थे। समझ रही हो मेरी मां? किसी से भी कुछ भी मत ले लिया करो। आजकल के नेता आप लोगों को, हमारी माताओं को
एक एक साड़ी बांट देते हैं, माता खुश हो जाती हैं, एक साड़ी में ही अपने आप को सौंप देती हैं। बताओ कहाँ कौन सी बटन दबा दें। एक एक साड़ी में एक एक किलो का स्टील का बर्तन दे देते हैं। लो जनता बिक गई। ये एहसान ही तो है। नमक रोटी क्यों नहीं खा लेती? फटी साड़ी पहन लो मेरी माँ, पर किसी की दी साड़ी क्यों पहनना? साड़ी पहनो तो पति जो लाए वो पहनो, बाप जो दे वो पहनो, बेटा माँ के लिए लाए वो पहनो। ऐरे गहरे नत्थू खैरे की साड़ी आप क्यों पहन के उसके एहसान तले दबती हो?